बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट, हेड ऑफ कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर। स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में, इसके पेपर पैटर्न के बारे में और पेयरिंग स्कीम के बारे में, पूरे साल में हमने क्या कुछ पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करना है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस हवाले से कि आपको ये पहले लेक्चर से आइडिया हो जाएगा कि पूरे साल में क्या सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। और जाहिर बात है फाइनली हमने इसका बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, तो बोर्ड में पेपर किस तरीके से आएगा, किन किन चैप्टर से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, किन किन चैप्टर से हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, और एमसीक्यूज के लिए कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आखिर तक इस टॉपिक को, इस लेक्चर को बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर में हमने जो सिलेबस पढ़ना है वो क्या है। याद रखिएगा, सेकेंड ईयर का सिलेबस फर्स्ट ईयर के सिलेबस से इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दो मेन चीज़ों को आप फोकस करेंगे। पहला है डेटाबेस की थ्योरी और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, यानी आपने डेटाबेस के बारे में पढ़ना है, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पोर्शन भी है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो है एक लैंग्वेज के बारे में। तो दो तरह की लैंग्वेज आएंगी, सी लैंग्वेज या विजुअल बेसिक। बोर्ड आपको ऑफर करता है कि या तो आप सी लैंग्वेज पढ़ लें या विजुअल बेसिक पढ़ लें, और पेपर में भी दोनों के क्वेश्चन होते हैं और आपने उनमें से किसी एक को अटैम्प्ट करना होता है। ज़्यादातर जो रिकमेंड किया जाता है वो ये कि आप सी लैंग्वेज पढ़ें, क्योंकि विजुअल बेसिक को पढ़ने के लिए आपको पहले से किसी न किसी लैंग्वेज का आइडिया होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि फाइनली सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो हमने चीज़ पढ़नी है वो डेटाबेस की थ्योरी, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और दूसरा है सी लैंग्वेज। तो याद रखिएगा इस बात को कि हमने पूरे इस सेकेंड ईयर में ये दो चीज़ें पढ़नी है। टोटल चैप्टर्स जो इसके होंगे वो हैं 14। ये जो आपकी स्क्रीन पे पहले 7 चैप्टर्स आ रहे हैं ये डेटाबेस के हैं। अगले 7 चैप्टर्स जो हैं वो सी लैंग्वेज के होंगे। इन 7 चैप्टर्स में जो कि डेटाबेस के हवाले से हैं, पहले 4 चैप्टर्स थ्योरी के होंगे, यानी आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं, डेटाबेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, सो एंड सो। और इसी चीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आखिरी 3 चैप्टर्स में होगी, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे कि टेबल कैसे बनेगा, उसमें डेटा कैसे स्टोर करेंगे, टेबल्स आपस में कैसे लिंक होंगे, क्यूरीज क्या होंगी, फॉर्म कैसे बनेंगे, रिपोर्ट्स कैसे बनेंगे, सो एंड सो। तो ये याद रखिएगा, पहले 7 चैप्टर्स डेटाबेस से मुतल्लिक हैं। अगले जो 7 चैप्टर्स हैं वो सी लैंग्वेज के हैं। लैंग्वेज में किस तरह से काम किया जाएगा खासतौर पर सी लैंग्वेज के अंदर, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होंगे, डिसीजन कैसे किया जाएगा, लूप कंस्ट्रक्ट, फंक्शंस, और आखिर में है फाइल हैंडलिंग। तो याद रखिएगा 14 चैप्टर्स पार्ट 2 में है, जिसमें से पहले 7 चैप्टर्स डेटाबेस और उसकी थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल के बारे में, और आखिरी जो 7 चैप्टर्स हैं वो सी लैंग्वेज के होंगे। अब ज़रा एक नज़र डालते हैं इसके पेपर पैटर्न के ऊपर। याद रखिएगा जी, सेकेंड ईयर का जो पेपर होगा वो भी 75 नंबर का, यानी 75 मार्क्स का है। इसके लिए भी 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम है, यानी इसी में आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अटैम्प्ट करना भी। अब आगे चल के देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए टाइम कितना होगा। एमसीक्यूज 15 नंबर के आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस 36 मार्क्स के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस 24 मार्क्स के। इस तरह कुल मिला के ये 75 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखते हैं कि जो सवाल आने वो किस तरह से होंगे। एमसीक्यूज टोटल 15 पूछे जाएंगे, 15 ही आपने अटैम्प्ट करने हैं, और हर एमसीक्यू का नंबर 1 होगा, और कुल नंबर इसके मिला के होंगे 15। ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए इसके लिए टाइम जो होगा वो 20 मिनट का होगा। सब्जेक्टिव पेपर शॉर्ट क्वेश्चन 27 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 18 अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें कुल मिला के ये 36 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। लॉन्ग क्वेश्चंस 5 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, और कुल मिला के ये 24 नंबर के होंगे। ये याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस पार्ट्स की शक्ल में नहीं आएंगे, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा और आपने उसको 8 नंबर के हवाले से लिखना है। सब्जेक्टिव के लिए जो टोटल टाइम है वो 2 घंटे और 10 मिनट का है। इसमें कुल मिला के 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होगा जो आपने बोर्ड में देना है। स्कीम ऑफ स्टडी की तरफ देखते हैं कि किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज और कितने कितने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 14 चैप्टर्स हैं। इनमें से जो पहले 7 चैप्टर्स हैं वो डेटाबेस के हैं। इन डेटाबेस के चैप्टर्स में से आप देख सकते हैं कि किन किन चैप्टर्स में से एमसीक्यूज आने हैं, और किन किन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे।
तो ये याद रहे कि एमसीक्यूज अगर टोटल 15 नंबर के हैं तो 6 नंबर के एमसीक्यूज यानी 6 एमसीक्यूज आएंगे डेटाबेस में से, और बाकी जो 9 एमसीक्यूज होंगे वो सी लैंग्वेज में से आएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 ये सी लैंग्वेज के चैप्टर हैं। इसी तरह आप इन चैप्टर्स में से देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने आने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में से आएंगे। यहाँ थोड़ा सा आपके जहन में ये सवाल आएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले हमने देखा पैटर्न, उसमें 5 कहा था पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। आगे चल के हम स्कीम ऑफ स्टडी में देखते हैं कि किन किन चैप्टर्स में से हमने लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कितने कौन कौन से चैप्टर से आने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे। अब देखते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम, यानी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किन किन चैप्टर्स में से बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा वो एमसीक्यूज का है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इससे पहले हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। सब्जेक्टिव पेपर जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा ये डेटाबेस के मुतालिक होगा, चैप्टर नंबर 1 से 7 तक। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे, याद रखिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ये सी लैंग्वेज का है, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 में से पूछा जाएगा। 9 सवाल इसमें से भी आएंगे और आपने उसमें से भी 6 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 में से पूछा जाएगा, इसमें से भी 9 सवाल होंगे और आपने 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। एक बात यहाँ पे बहुत तवज्जो के साथ समझ लीजिएगा कि डेटाबेस के तो ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, लेकिन जो सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 4 से 5 तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तवज्जो से इस बात को सुन लीजिएगा कि सी लैंग्वेज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 4 से 5 तरह के पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपसे पूछी जाएगी डेफिनेशन, मसलन लूप की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या, एटसेट्रा। दूसरा सवाल आता है प्रोग्राम का आउटपुट बताना। एक प्रोग्राम छोटा सा बना होगा, क्वेश्चन आपने आंसर शीट पे उसका आउटपुट बताना होगा कि इस प्रोग्राम का फाइनली एग्जीक्यूशन के बाद क्या आउटपुट आएगा। तीसरा सवाल आता है एरर्स का। एक प्रोग्राम बना होगा उसमें डिफरेंट एरर्स होंगे, आपने ये बताना होगा कि इस प्रोग्राम में किस किस स्टेटमेंट में किस किस्म का एरर है। चौथा सवाल होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसका सिंटैक्स लिखना होता है। मसलन क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक इंटीजर वेरिएबल को 10 से इनिशियलाइज करें, इसका सिंटैक्स लिखें। तो आपने उस स्टेटमेंट के मुताबिक सी लैंग्वेज का वैलिड सिंटैक्स आंसर शीट पे लिखना होगा कि इस स्टेटमेंट के लिए ये सी लैंग्वेज का वैलिड सिंटैक्स होगा। चौथा पांचवा सवाल ये हो सकता है कि एक लूप को दूसरे लूप में कन्वर्ट करना होता है, या इफ एल्स में से एक सवाल होता है कि आपको इसको कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट करें, या कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसको आप इफ एल्स की स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, यानी कन्वर्जन का एक सवाल भी होता है, एक लूप से दूसरे लूप में, एक सिंटैक्स से दूसरे सिंटैक्स में। तो इस हवाले से आपकी सी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस को इन 5 तरीकों से अटेम्प्ट करना है पेपर में। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन डेटाबेस में से 2 आएंगे जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, या तो ये आएगा चैप्टर नंबर 1 से या आएगा चैप्टर नंबर 3 से। इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसी तरह जो डेटाबेस का लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 6 या चैप्टर 7 में से आएगा, इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। सी लैंग्वेज, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 से। चैप्टर 8 से जो लॉन्ग आएगा वो थ्योरेटिकल है, चैप्टर 11 से भी लॉन्ग आएगा वो भी थ्योरेटिकल, और चैप्टर 12 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो एक प्रोग्राम की शक्ल में होगा। प्रोग्राम का कोड आपने मुकम्मल तौर पे लिखना है, तब आप इसके पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। उसमें किसी किस्म का कोई सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए। तो आखिर में इस बात को ज़रा ज़हन में रखिएगा कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं जिसमें से 2 आएंगे डेटाबेस में से, आप बाउंड हैं उसमें से सिर्फ एक आपने अटैम्प्ट करना है, 2 नहीं कर सकते। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सी लैंग्वेज के जिसमें से आप बाउंड हैं कि आपने सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने हैं। इस कुल मिला के लॉन्ग क्वेश्चन आपने 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं।
उम्मीद है कि इस पेयरिंग स्कीम से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से आने और लॉन्ग क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से आपने प्रिपेयर करने हैं। आखिर में हम देखते हैं कि हमने बोर्ड के एग्ज़ाम में जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो अपने पेपर को किस तरह से मैनेज करना है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है, लेकिन टाइम मैनेज ना करने की वजह से वो अपना मुकम्मल पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाता, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हमने किन किन क्वेश्चंस के लिए कितना कितना टाइम रखना है। एमसीक्यूज चूँकि आपको पता है कि इसके लिए टोटल आपके पास 20 मिनट होते हैं, आपने हर एमसीक्यू के लिए 1 मिनट का टाइम ज़हन में रखना है, तो इसका कुल मिला के 15 मिनट में आपके 15 एमसीक्यूज अटैम्प्ट होंगे। ज़ाहिर बात है कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स बबल शीट पर देने हैं, बबल शीट को फिल भी करना है, आंसर्स के लिए भी, अपने रोल नंबर के लिए भी, डेट वगैरह के लिए भी, पेपर के लिए भी। तो इसके लिए 5 मिनट का टाइम आपने ज़हन में रखना है। इसका कुल मिला के 20 मिनट में आपका ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर अटैम्प्ट होगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको पता है 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने 3 मिनट का टाइम ज़हन में रखना है, क्योंकि आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कुल मिला के 54 मिनट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने 20 मिनट का टाइम ज़हन में रखना है, चूँकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कुल मिला के इसके लिए 60 मिनट का टाइम आपके पास होगा। बाकी जो 15 से 16 मिनट आपके पास बचेंगे, इसमें आपने ज़ाहिर बात आंसर शीट पे अपना नाम, रोल नंबर फिल करना है, लिखना है, और आपने मार्जिन लाइंस भी ड्रॉ करनी है। इसके साथ साथ आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग बनाएंगे उसको अंडरलाइन भी करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के आपने हेडिंग लिखी होगी उसको भी अंडरलाइन करना होगा। इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास 15 से 16 मिनट बचते हैं। अगर आप इन तमाम बातों को ज़हन में रखेंगे तो आप स्पेसिफाइड टाइम में यानी 2 घंटे 30 मिनट में अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आखिर में इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ख़ास तौर पे फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाइए जहाँ पे ज़रूरत पड़े, सिंटेक्स ज़रूर लिखें जहाँ पे ज़रूरत हो, और अगर आपसे ना भी पूछा जाए तो आपने एग्जाम्पल प्रोग्राम ज़रूर बनाना है सी लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस में जहाँ ज़रूरी हो, जिस क्वेश्चन में ज़रूरी हो, एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, और सिंटेक्स, अगर वो सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो उसका सिंटेक्स ज़रूर लिखिए, ताकि आप अपने पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। उम्मीद है कि आपने इन तमाम बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।